हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी डेली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी, जो आपका जी सब्जेक्ट है, उसकी प्रॉपर एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। अब वीडियो शुरू करने से पहले आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं मैं उनको क्लियर कर देती हूँ। आपको जो स्टूडेंट पूछेंगे कि मैम क्या ये सैम 2 के लिए रिलेवेंट है, क्या ये सैम 4 के लिए रिलेवेंट है, क्या ये सैम 6 के लिए रिलेवेंट है, तो गाइज वेदर यू आर इन अ सैम 2, 4, 6 या आप कोई और से भी सेमेस्टर में हो ना, अगर आप ऑड सेमेस्टर में भी हो, ठीक है, अभी के लिए तो नहीं, बाद में आप ऑड सेमेस्टर में भी हो सकते हो, तो आप सभी के लिए रिलेवेंट है अगर आपका जी जो है वो इंडियन इकोनॉमी है, क्योंकि जी सबका सेम होता है सेम एज सैक वैक एंड एसी। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी के लिए ये वीडियो रिलेवेंट है। इसके अलावा एक वीडियो और मैं लेकर आऊँगी इंडियन इकोनॉमी की, जहाँ मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको थॉरली पढ़ाऊँगी, वो भी आप सभी के लिए रिलेवेंट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो पेपर होगा वो 90 मार्क्स का होगा, ठीक है। 18 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन उसमें आएगा और आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे 8 क्वेश्चन में से। आपकी जो इंटरनल चॉइस है वो नहीं होगी। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपके में जैसे चॉइस आती है ना, पहला क्वेश्चन फिर उसके और में एक और क्वेश्चन दे रखा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। प्रॉपर 8 क्वेश्चन दे रखे होंगे और ऊपर लिखा होगा अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 8। ये बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि आपको जो आए आप वो अटेम्प्ट कर सकते हो। अब देखो, आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ने के नंबर तो नहीं मिलने। नंबर किस चीज़ के मिलने हैं? पूरा पेपर अटेंड करने के। तो मैं यहाँ पे आपको प्रायोरिटी वाइज टॉपिक बता रही हूँ जो आपको पढ़ने ही है, और कहाँ से पढ़ने हैं उसकी भी चिंता मत करो। इसके बाद एक और वीडियो आएगी बहुत ही जल्दी, जहाँ पे मैं ये सारे टॉपिक आपको पढ़ाऊँगी बहुत ही डिटेल में, बेस्ड ऑन PYQ जो आए हैं, ये टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन PYQ में पूछे गए हैं, उसके लिए बहुत ढंग से पढ़ाऊँगी। आप वीडियो देखना, आप ऐसे हो जाओगे कि मैम बस इसी वीडियो की ज़रूरत थी मुझे। तो चलिए आगे मैं आप शुरू करती हूँ। देखो, हाई प्रायोरिटी टॉपिक, ये मस्ट प्रिपेयर वाले टॉपिक हैं, तो ये 6 टॉपिक आपको ज़रूर पढ़ने हैं। और वैसे तो ये 6 टॉपिक पढ़ के ही आप आराम से 5 क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो आउट ऑफ 8। पहला टॉपिक है नेहरू एयर एंड प्लानिंग। इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है? मिक्स्ड इकोनॉमी, महालनोबिस मॉडल पढ़ना है, 5 ईयर प्लान्स, अचीवमेंट एंड फेलियर पढ़ने, ठीक है। देन उसके बाद 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म दूसरा टॉपिक है। इसमें आपको LPG रिफॉर्म, पोस्ट 1980 ग्रोथ ट्रेजरी, परफॉर्मेंस एवेल्यूशन, ये सब पढ़ना है। देन आता है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब 21st सेंचुरी की परफॉर्मेंस क्या थी, स्मॉल होल्डिंग, फूड सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। देन एजुकेशन एंड हेल्थ, इसमें आपको क्या पढ़ना है? पब्लिक प्रोविजन, रूरल चैलेंजेस क्या है एजुकेशन और हेल्थ में, सर्व शिक्षा अभियान आपको पढ़ना है, और डिफरेंट इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन। देन पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, ट्रिकल डाउन इफेक्ट पढ़ना है, स्ट्रक्चरल कॉसेस क्या है पॉवर्टी इक्वालिटी के, कास्ट, जेंडर, क्लास डायमेंशन पढ़नी है। देन इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर में आपको कॉसेस ऑफ परसिस्टेंस, कॉन्सिक्वेंसेस एंड लेबर बार्गेनिंग पावर आपको पढ़नी है। ये तो हो गए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसके बाद आते हैं मीडियम प्रायोरिटी टॉपिक, ठीक है। अगर टाइम है आपके पास तो ही आप इन्हें प्रिपेयर करें। क्या क्या है? सबसे पहले कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, इंडिया वर्सेस साउथ एशिया, इंडिया वर्सेस चाइना, डेवलपमेंट पैटर्न आपको पढ़ना है। देन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पढ़ना है, स्लो ग्रोथ डिस्पाइट रिफॉर्म, ये वाला टॉपिक पढ़ना है। इसके अंदर मेक इन इंडिया चैलेंजेस पढ़ने हैं। देन डेवलपमेंटल डेफिसिट, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है? पोस्ट रिफॉर्म ग्रोथ वर्सेस सोशल इंडिकेटर गैप। देन उसके बाद लो प्रायोरिटी, मतलब ये टॉपिक आप ऊपर ऊपर से देख के जा सकते हो, छोड़ के भी जा सकते हो। सबसे पहले क्या है? ग्रोथ अकाउंटिंग। अभी ग्रोथ अकाउंटिंग बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है, आपको बहुत चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, तो इसीलिए आप इसे ऊपर ऊपर से देख सकते हो, और एक्स्ट्रा टाइम है तभी करना। इतनी बार PYQs में बहुत बार रिपीट नहीं हुआ है, मुश्किल से कभी एक PYQ में देखा गया है। देन सर्विस सेक्टर इन अ ट्रेड, प्रिपेयर्ड ओनली एज अ शॉर्ट नोट, इसको प्रिपेयर करना है तो सिर्फ शॉर्ट नोट की तरह प्रिपेयर करना, ठीक है। ट्रेडिशनल पब्लिक हेल्थ, इसको भी सिर्फ शॉर्ट नोट की तरह ही प्रिपेयर करना। डेमोग्राफिक डिविडेंड, इसको सिर्फ एक डेफिनेशन पढ़ लेना, थोड़ा सा देख लेना, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड समझ लेना, ठीक है। देन उसके बाद आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क क्या होगा। अगर 18 मार्क्स है ना गाइस, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताती हूँ यहाँ पे। इससे पहले ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप सभी को समझाना चाहती हूँ। बहुत बच्चे ना बहुत ढंग से प्रिपरेशन करके जाते हैं, और मैं सच में बोलती हूँ कि भाई आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनती बच्चे हो, बट गाइस सिर्फ प्रिपरेशन करने से तो नहीं होगा ना, आंसर भी तो आपको सही तरीके से लिखने आता है ना। लिखना आना चाहिए आपको, ढंग से लिखना आना चाहिए। देखो, जो जी है ना आपका, ये इंडियन इकोनॉमी, इसके अंदर 18 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा, उसमें आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप एटलीस्ट 6 पेपर्स
लिख कर आए। अगर आपसे 6 पेपर नहीं लिखे जा रहे तो 5 से 7 पेपर के बीच में आप लिख सकते हो। मतलब मिनिमम टू मिनिमम 5 पेपर होना चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 7 पेपर लिख के आ सकते हो। ठीक है, अब पेपर लिखने के चक्कर में जब मैं बोलती हूँ ना कि 5 से 7 पेपर लिख कर आने हैं, तो पता है कुछ बच्चे इतने होशियार हैं कि वो क्या करते हैं, ऐसे चार्ट बना कर आ जाते हैं। कैसा चार्ट? ये टॉपिक, इसके 4 पॉइंट हैं, ठीक है, आधा पेपर इसमें कंप्लीट हो गया। उसके बाद हेडिंग लिखी, उसको अंडरलाइन कर दिया, 4 लाइन वहाँ छोड़ दी, 2 लाइन लिखी। गाइस ऐसे नहीं नंबर मिलेंगे। आप कॉमर्स का पेपर नहीं लिख कर आ रहे हो। कॉमर्स के पेपर में तो ये चल जाता है कि आपने चार्ट बना दिया, उसमें 4 एरो लगा के आधा पेपर कवर कर दिया। नहीं, ठीक है, कॉमर्स के पेपर में चलता है, इस पेपर में नहीं चलेगा। इस पेपर में आपको चार्ट वूट नहीं बनाने हैं, आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है विद हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। अब अगर आपको अब भी समझ नहीं आ रहा है ना, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक वीडियो जो लेके आऊँगी ना, जिसमें आपको मैं सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं बता रही हूँ वो सारे के सारे डिटेल में पढ़ाऊँगी। वो मैं क्वेश्चंस की फॉर्म में ही लेके आऊँगी, क्वेश्चंस और आंसर की फॉर्म में। वो इसीलिए ताकि आपको पता चले कि आंसर्स लिख के कैसे आना है। जिस तरीके से वहाँ पर मैंने आंसर लिखे हैं ना, आपको भी एग्ज़ाम में वही लिख कर आना है। ये चार्ट वूट बना के मत आना, नंबर नहीं मिलेंगे, मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं राइटिंग फ्रेमवर्क आपका कैसा होगा। राइटिंग फ्रेमवर्क ये है कि जब आप लिखोगे ना, देखो आपको 6 पेपर भरने हैं, तो आपको पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। मतलब टॉपिक डिफाइन करो, उसका सिग्निफिकेंस बताओ। जैसे एग्जांपल आप 1991 का रिफॉर्म लिख रहे हो, तो बैकग्राउंड बताओ कि बीओपी क्राइसिस हुए थे, आईएमएफ की कंडीशन कैसी थी, आईएमएफ ने कंडीशन रखी थी, इसीलिए हमें रिफॉर्म लाने पड़े। उसके बाद 3 से मेन पॉलिसीज़, इवेंट और आर्ग्यूमेंट लिखो। जैसे कि इसमें क्या होगा बताओ कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो था वो हमारा एलपीजी रिफॉर्म था, इसको एक्सप्लेन करो। प्राइवेटाइजेशन का मतलब, लिबरलाइजेशन का, ग्लोबलाइजेशन का मतलब। देन स्पेसिफिक डेटा या स्कीम कमेटी वगैरह साइट करो, मतलब डेटा एविडेंस। तो जैसे जीडीपी ग्रोथ रेट तब कितना था, बाद में क्या हुआ, एलपीजी रिफॉर्म के बाद एफडीआई का इनफ्लो हुआ, और रंगाराजन कमेटी के बारे में लिखो। ठीक है, मतलब मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल देखिए कि किस तरीके से आपको आंसर लिख के आना है। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नहीं लिखना है, थोड़ा सा बैकग्राउंड देना है, फिर चीज़ एक्सप्लेन करनी है, थोड़ा डेटा भी डालना है। बिकॉज देखो इकोनॉमी है तो थोड़ा डेटा आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको जैसे क्रिटिक लिखना है, मतलब लिमिटेशन, क्रिटिसिज्म, क्यों ये काम नहीं करा, ये सब आपको बताना है। और लास्ट में कंक्लूजन लिखना है, मतलब बैलेंस समरी और फ्यूचर आउटलुक। ठीक है, जो मैं आपको आंसर्स प्रिपेयर कराऊंगी ना, वो भी इसी फॉर्मेट में होंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके क्वेश्चन में कंसिस्टेंटली आपको पूछा जाएगा क्रिटिकली एग्जामिन, एवेल्युएट। तो इसका मतलब क्या है कि आपको बैलेंस रखना है, आपको पॉजिटिव चीज़ भी बतानी है उसकी, और नेगेटिव चीज़, मतलब लिमिटेशन और एडवांटेज, दोनों चीज़ उसमें लिख के आनी है। लेकिन ये नहीं है, फिर से मैं बता रही हूँ, ऐसा मत करना कि एडवांटेज लिख दी, 4 पॉइंट लिख दे। नहीं, पॉइंट में नहीं लिखना है, हेडिंग में लिखना है, पैराग्राफ्स में लिखना है। ठीक है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं देना है, आपको उसका क्रिटिकली एवेल्युएशन करना है। क्रिटिकली एवेल्युएशन का मतलब होता है कि आपको टॉपिक समझ आया, फिर आप उसमें देख रहे हो कि क्या कमियां थी, क्या सही चीज़ है, दैट इज़ क्रिटिकली एवेल्युएशन। अगर हो सके तो दूसरी कंट्रीज़ के साथ कंपैरिजन भी आप लिख सकते हो, तो लिखना। ठीक है, अब देखो इतना तो स्ट्रैटेजी आपको समझ आ गई होगी। अब आगे की सिचुएशन सुनो। ये जो पूरी पीडीएफ है ना, वीडियो आने के 1 घंटे के अंदर अंदर ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब एक चीज़ मैं और बता रही हूँ, देखो क्योंकि बर्डन काफ़ी ज़्यादा है, बहुत सारी वीडियोज़ हम डाल रहे हैं, सारे सेमेस्टर्स को कवर कर रहे हैं, तो इसीलिए एक और चैनल है, दैट इज़ आपको कैसे मिलेगा, आपको जाना है सर्च बॉक्स में और लिखना है @कॉलेज स्टडीज़, ठीक है 2। ये जो है ये आपको लिखना है बिना स्पेस के, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। एक चैनल आएगा, मैं उस चैनल का लोगो भी आपको बता रही हूँ। ठीक है, अभी दिखा देती हूँ, उसको सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि हो सकता है कि स्ट्रैटेजी के बाद जो मैं बता रही हूँ ना कि आपको मैं सारे टॉपिक कवर कराऊंगी, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही कंफर्म है, हो सकता है कि वो सारे टॉपिक की जो वीडियो है जिसमें मैं सब कुछ डिटेल में आपको पढ़ाने वाली हूँ वो उस चैनल पर आ जाए। ठीक है, तो उसको सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि आपसे मिस ना हो जाए वीडियो और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। ठीक है गाइज़, ये है उस चैनल का लोगो। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ये लोगो दिखेगा, ये आपको लिखना है और आपको इससे चैनल मिल जाएगा। ओके।
इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और वीडियो को हाइप भी करो। एंड गाइस, अपनी जी इंडियन इकोनॉमी की टेंशन बिल्कुल छोड़ दो, बिकॉज मैं आपको पूरा कराऊंगी और डोंट वरी, आपका एग्ज़ाम बहुत 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 अच्छा जाने वाला। बस आपको मेरे साथ पढ़ते रहना है। थैंक यू।